गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर नंबर 11 जर्नी टू द टॉप है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अरुणिमा सिन्हा, a former national level volleyball player from Uttar Pradesh, lost her leg in a ugly incident in 2011। तो अरुणिमा सिन्हा थी वो बहुत ही वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने एक गंदे इंसिडेंट की वजह से 2011 में अपना लेग को खो दिया था, अपने पैर को खो दिया था। कैसे खोया था अब हम ये जानते हैं। सम बुगलर्स डिमांडेड हर गोल्ड चेन ऑन हर रिफुल्स पुश्ड हर आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। कुछ बुगलर्स मतलब कि चोरों का झुंड, उनके चोरों का झुंड ने उनकी सोने की जो गोल्ड की चेन थी उसके लिए मांग की, उनकी गोल्ड की चेन मांगी और उनके मना करने से, अरुणिमा सिन्हा के मना करने से कि मैं तुम लोग को नहीं दूंगी चेन, उनको चलती ट्रेन से ढकेल दिया गया। She was hit by a passing train, suffered many injuries। और उसके बगल जिस ट्रेन से वो जा रही थी उस ट्रेन से उन्होंने उसको ढकेल दिया गया कि अरुणिमा सिन्हा को, और जब वो गिरी तो वहाँ से एक और ट्रेन आ रही थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोटें आईं। This incident in 2011, which she described as her darkest hour, changed her life completely। ये जो इंसिडेंट 2011 में हुआ, ये उसे कैसे डिस्क्राइब करती है, एकदम काला समय, एकदम डार्केस्ट समय जो मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट, डॉक्टर हैड टू एम्पूटेड हर लेग बिलो द नी। फिर जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो डॉक्टर थे उनको उनका जो लेग था उसे उनके घुटने के नीचे, उनकी नी के नीचे से काटना पड़ा ऑपरेशन में। A rod was inserted inside her leg to provide support and help her to walk। और उनके जहाँ से उनका लेग को काटा गया था एक ऑपरेशन में, वहाँ पे एक रॉड लगा दी गई थी कि उन्हें सपोर्ट हो चलने में, ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। When I was undergoing treatment at AIIMS, All Indian Institute of Medical Sciences, for 4 months I could not do anything on my own, but one day I decided to climb the Mount Everest, she says। वो कहती हैं कि जब मैं ट्रीटमेंट में थी AIIMS में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जब मैं इस हॉस्पिटल में थी 4 मंथ के लिए मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर एक दिन मैंने डिसाइड किया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। वो ऐसा कहती हैं। She joined a mountaineer training camp in Uttarakhand and got trained under ice mountaineer Bachendri Pal। फिर वो एक माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग लेती हैं जो सिखाते हैं कैसे उस पर चढ़ते हैं, माउंटेन पे ट्रेनिंग लेते हैं। वो उत्तराखंड में वहाँ जाती हैं, उनसे ट्रेनिंग लेती हैं अंडर आइस माउंटेनियर बचेंद्री पाल। जो आइस माउंटेनियर मतलब जो पर्सन बहुत ही एक्सपर्ट हो कुछ फील्ड में, आइस माउंटेनियर, तो बचेंद्री पाल से वो जाके ट्रेनिंग लेती हैं। कौन लेते हैं? अरुणिमा सिन्हा। शी वेंट थ्रू अ लॉन्ग मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स। वो बहुत ही लॉन्ग मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स भी लेती हैं। समटाइम्स शी वुड बिकम सैड बिकॉज शी कुड नॉट कैच अप विथ नॉर्मल पीपल। वो कभी कभी दुखी भी हो जाती थी क्योंकि वो नॉर्मल पीपल की तरह नहीं थी, बट हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन केप्ट हर गोइंग।
पर उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उसकी जो इच्छा थी, वो उसे kept her going up, उसे हार नहीं मानने दी। After a hard work training at 52 days of difficult climb from Kathmandu to the top of the peak, she fulfilled her dream। बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद 52 डेज डिफ़िकल्ट क्लाइंब करने के बाद, हार्ड वर्क और ट्रेनिंग करने के बाद 52 डेज वो क्लाइंब की काठमांडू की टॉप टू द टॉप ऑफ काठमांडू की पीक तक वो चढ़ी और अपना ड्रीम उन्होंने पूरा कर लिया। On May 21, 2013, she reaches the highest peak, which was 8,848 meter above sea level। फिर मई को 2013 में वो सबसे हाईएस्ट पीक पे थी, जो कि 8,848 मीटर एबो था सी लेवल से 8,848 मीटर ऊंचा था। Many times during her climb, her coach advised her to give up and go back due to bad weather conditions। बहुत बार जो उसके कोच थे वो उसे मना कर देते थे कि जाओ, अब वापस लौट आओ, वापस चली जाओ, क्योंकि बैड वेदर कंडीशन की वजह से। बट अरुणिमा कंटिन्यूड हर जर्नी वॉज पॉजिटिव थॉट एंड कंप्लीट डिटर्मिनेशन। पर जो अरुणिमा सिन्हा थी वो अपनी जर्नी को पॉजिटिव थॉट के साथ कंप्लीट डिटर्मिनेशन, मतलब कि अपनी इच्छा से उन्होंने उसे कंप्लीट कर लिया अपनी जर्नी को। उसके कोच बार बार उसे बैड कंडीशन की वजह से उसे बोलते थे कि अब छोड़ दो, अब बैड वेदर की वजह से अब तुम वापस लौट आओ। फिर भी वो चली और वो अपनी कोच की नहीं सुनी, वो आगे बढ़ती गई। अरुणिमा सिन्हा इज ए इंस्पिरेशन टू ऑल दोज हु गिव अप ऑन देयर लिव्स ड्यू टू स्मॉल प्रॉब्लम्स। अरुणिमा सिन्हा एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से ही हार मान जाते हैं। शी हैज़ प्रोवाइड हैज़ that a strong determination and willpower is far more important than a strong body। वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर, अपने अंदर इच्छा रखना कि मैं ये कर सकता हूँ, और विल पावर अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना ऑफ इम्पोर्टेंट देन, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The 26-year-old Arunima Sinha changed her problem into opportunity and become the first woman to climb Mount Everest। अरुणिमा सिन्हा जो 26 ईयर की जो थी, उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसे एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया था और एक पहली वुमेन बनी थी जिनके पैर नहीं थे और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ दिस यंग एंड स्ट्रॉन्ग डॉटर। इंडिया को अपनी इस यंग और स्ट्रॉन्ग ताकतवर डॉटर पे प्राउड है। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।